हमारे देश में जब शुगर की फैक्ट्री नहीं थी, लोग खाते थे कि नहीं मिठाई? बनता था कि नहीं? तो भी बनता था, मैं आपको बताऊंगा। अभी कुछ दिन पहले एक बहन मेरे पास एक स्वीट डिश लेके आई, बहुत अच्छा स्वीट डिश। बोले कि आप इसको खाइए डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा, एकदम वो फिरनी जैसा लग रहा था। दूध की आइटम थी तो मैं खा लिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी, एकदम बिल्कुल मीठा। मुझे पूछती है कि यहाँ क्या है बताओ। मैं बोला एक तो क्लियर समझ में आ रहा है कि दूध है, और क्या होगा? दूध के साथ आप चीनी मिलाए हो, मीठा लग रहा है इसलिए, और क्या है? थोड़ा इलायची फिलायची डाले हो टेस्ट आ रहे के लिए, खुशबू के लिए। कहते नहीं बताओ और क्या है, चीनी नहीं डाला है, और बताओ क्या है? मतलब चीनी नहीं डाला है तो गुड़ डाले होंगे, और क्या, इसलिए तो मीठा लग रहा है। नहीं नहीं, गुड़ भी नहीं डाला। तो फिर क्या डाले हो? हनी डाले होंगे, और क्या डाले होंगे? लेकिन नहीं, हनी भी नहीं डाला। मैं बोला फिर तो शुगर फ्री डाले होंगे, और क्या डाले होंगे? कहते नहीं, शुगर फ्री भी नहीं डाला। मैं तो हैरान हो गया। मैं बोला कि इतने मीठा, इतना बढ़िया लग रहा है, क्या फिर डाले हो? कहते हैं कुछ नहीं, मैं एप्पल को अच्छी तरह से मिक्सी में पीस के, इसको दूध में मिला के, इसको उबाल के ऐसा बना के दिया हूँ, देखो कोई ज़रूरत नहीं है चीनी डालने की। तो आप डायबिटीज़ पेशेंट हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कोई मिठाई खाने के लिए आपको चीनी ही डालो, गुड़ ही डालो, ज़रूरत नहीं है। तो आप हमारे देश में, जब ये नमक की बात मैं आपको बता रहा हूँ, नमक भी हमारे शरीर के लिए, ऐसे जो नमक खा रहे हैं ये आवश्यकता नहीं है। जब नमक पहले से बनाए लोग, नमक जो समुद्र के पानी से, पहले नमक का यूज सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड था चीज़ों को प्रिजर्व करके रखने के लिए, ताकि सड़े नहीं। किसी भी चीज़ को नमक में ढक करके रख दो, देखना बहुत दिन तक वो सड़ेगा नहीं, खराब नहीं होगा। लेकिन जब से हमारे पास रेफ्रिजरेटर, फ्रीज, कोल्ड स्टोरेज का सिस्टम आ गया, तो वो नमक का वो जो यूज़ है वो ख़त्म हो गया। लोग इसको खाते खाते आज ऐसा हालत हो गया है कि बिना नमक कोई खा ही नहीं सकता है। लेकिन मैं कहूँगा एक छोटा बच्चा को बचपन से ही नमक नहीं दो, बचपन से ही चीनी नहीं दो, देखो उनको पता ही नहीं चलेगा। नमक लंबे समय से खाने से हमारे टेस्ट बर्ड्स खराब हो चुके हैं। आप 1 महीना भी नमक छोड़ दो, बिल्कुल नहीं खाना नमक, आप देखना वो टेस्ट बर्ड फिर से रिजनरेट हो जाएंगे, और आप फिर से नमक 1 महीना के बाद खाओ, देखना कैसा जर्र करेगा, बिल्कुल खा नहीं सकोगे। मैं खुद प्रैक्टिस करके देखा हूँ। थोड़े दिन नमक छोड़ दिया, बिल्कुल नमकीन खाने से ऐसा लगता है, अभी भी मैं नमकीन नहीं खा सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बाप रे कैसा कैसा लगता है। और हम सारे दिन में, हमें नमक की कितनी आवश्यकता है जानते हैं? सारे दिन में हमारे देश में हर एक मनुष्य के लिए 1 ग्राम नमक मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन अमेरिका में देखा जाता है कम से कम लोग 10 ग्राम खाते हैं डेली, कम से कम। जो एक बर्गर, इतना बड़ा बर्गर खाते हैं, उसमें एक में ही 6-7 ग्राम नमक होगा, एक में ही। तो आज हम जो बटर खाते हैं 800 टाइम्स नमक उसमें ज़्यादा है। वास्तव में हम जो भी बाज़ार की चीज़ें खाते हैं, ये सब चिप्स है, ये कुरकुरे हैं, ये सब चीज़ें, ये सब में पूरा नमक बहुत ज़्यादा है, जो हमें सारी बीमारियों के जड़ है, मैं कहता हूँ। एक साइंटिस्ट ने रिसर्च करके देखा है, कई मैं पढ़ रहा था, उनका किताब मुझे दिया, मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, वहाँ भी एक साइंटिस्ट ने मुझे सॉल्ट द किलर के नाम से एक किताब दिया। कई पेशेंट्स के अनुभव में पढ़ रहा था, सिर्फ नमक छोड़ दिए तो उनका शुगर ठीक हो गया, उनका ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, सारी बीमारियों से ठीक हो गए, सिर्फ नमक छोड़ दिए। लेकिन नमक छोड़ेंगे तो आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खूब खाना पड़ेगा, सलाद, सब्जियां खूब खाना पड़ेगा, क्योंकि नमक सब्जियों में भी है, उसमें जितना हमारे शरीर के लिए आवश्यकता है उतने मिल ही जाती है। तो नमक बिल्कुल छोड़ा जा सकता है, लेकिन आपको प्लेंटी वेजिटेबल, सब्जियां खानी पड़ेगी। तेल घी बिल्कुल बंद कर सकते हो, कोई ज़रूरत ही नहीं है। चीनी भी खाने की कोई आवश्यकता नहीं, ये सब खा खा के ही हम बीमारियां हो रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सब आज खा रहे हैं तो भले खाओ, लेकिन चीनी खाओ तो चलो फिरो, नमक खाओ तो नाचो कूदो, दूध पियो तो दौड़ो भागो, और घी पियो तो घूमो फिरो। लेकिन लोग ये सब खाते हैं और बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। क्या हाल होगा, क्या हाल होगा? कैसे शरीर से ये सब निष्कासित होकर निकल लेंगे, कैसे
नुकसान कर रहा है। तो चीनी नहीं खाना चाहिए, जितना कम हो सके शुगर कम। कई लोग कहते हैं अच्छा गुड़ तो खा सकते हैं ना। चीनी और गुड़ में कोई अंतर नहीं, चाहे देसी खाओ चाहे विदेशी खाओ, गुड़ तो गुड़ ही है। चाहे पॉइजन देसी पॉइजन हो चाहे विदेशी पॉइजन हो, पॉइजन तो पॉइजन ही है। तो गुड़ भी खाने की आवश्यकता नहीं है, लेना है तो बहुत थोड़े मात्रा में लो चलेगा। लेकिन लोग तो, आप गुजरात में जाओ, ऐसे खाने के बाद लोग इतना गुड़ खा जाएंगे। ये ज़रूरत नहीं है शरीर के लिए इतना। कई लोग कहते हैं अच्छा हनी तो ले सकते हैं डॉक्टर साहब। हनी भी एकदम वास्तव में एकदम शुगर शूट कर जाता है। अगर टेस्टी बनाना चाहते हो कोई भी फ्रूट्स आइटम तो हनी डालो, कोई बात नहीं, उसमें भी टेस्ट आएगा। ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और साथ में जैम जेली ये सब मैं बता रहा था, ये सब चीज़ें एकदम फुल ऑफ शुगर, इसमें एकदम शुगर शूट कर जाता है। लोगों को तो मैं देखा हूँ हॉस्टल में, लड़कियां सब क्या करते हैं, ब्रेड ले लेंगे, पूरा मैदा का ब्रेड ले लेंगे, उसमें जैम लगा देंगे अच्छी तरह से, फिर उसमें चीनी के बूरा डाल देंगे ऐसे, फिर उसमें दोनों साइड में लगा के खाएंगे। क्या होगा सोचो, देखा हूँ प्रैक्टिकली। ये सब चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। और केक भी नहीं खाना चाहिए। कल बताया था आपको, केक में ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद दिखता है वो क्या है, आइसिंग करते हैं माताएं, क्या है वो? चीनी के सिवाय कुछ भी नहीं है, खाली चीनी है उसमें। अगर कहीं आप जाते हो किसी के घर में, आपको केक्स देते हैं खाने के लिए, तो ये ऊपर का हिस्सा मत लो, उसमें चीनी भी है और उसमें थूक भी होगा। हैप्पी बर्थडे करके फू करते जो, उसमें सारा थूक उसमें है। तो इसलिए नहीं लेना है। केक में जो भी घी डालडा आदि डाला गया है वो सब ट्रांसफेट हो जाता है, वो हार्ट अटैक होगा। नहीं खाओ तो बहुत अच्छा। साथ में जो बेकरी प्रोडक्ट जितने भी ओवन में बनता है, बाज़ार में मिलते हैं, कुकीज़, बिस्किट्स, ये सब चीज़ें बहुत नुकसानकारक है। आजकल बहुत एडवर्टाइजमेंट होता है, देखना शुगर फ्री बिस्किट, शुगर फ्री से लोग खाते रहते हैं, लेकिन उसमें ट्रांसफेट होता है। भले शुगर बहुत ज़्यादा सूट नहीं करेगा, लेकिन ट्रांसफेट होता है, शरीर के लिए नुकसानकारक है। तो बेकरी आइटम नहीं खाना चाहिए। ये सब सभी के लिए मना है, डायबिटीज़ पेशेंट के लिए खास मना है। और भी क्या नहीं लेना चाहिए जो सबको पसंद है, अभी सबके मुंह से पानी निकलेगा। ये सब कचौरी, समोसे, बड़े पकौड़े, सब अच्छा लगता है सबको, बहुत अच्छा, वाह क्या, देखते ही अभी लार टपकता होगा कईयों के। लेकिन ये सब चीज़ें खाने के लिए अच्छा है, कभी कभी थोड़ा खाओ चलेगा। ये तल देने से इसमें कैलोरी कितनी होती है, बहुत ज़्यादा, ये शरीर के लिए ठीक नहीं है। क्यों कह रहा हूँ कि एक समोसा खाओगे तो आपको 2-3 घंटा दौड़ना पड़ेगा हजम करने के लिए। अगर कहीं फेस्टिवल्स हैं, लोग खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आप खाओ, लेकिन पूरा प्लेट भर के 6 समोसा खा लिए तो 12 घंटा दौड़ना पड़ेगा आपको। इसलिए कभी खाना है तो एक पीस, सभी खा रहे हैं, मनुष्य है, आखिर इच्छा होती है, एक पीस खा लिए चलेगा। लेकिन लोगों की तरह पूरा एकदम भर के खाओगे, नहीं खाना चाहिए। कभी कभी खाओ, ठीक है। साथ में कई लोग कहते हैं ये बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स ये सब खाएंगे डॉक्टर साहब थोड़ा ताकत आएगा, खाएंगे क्या? इसमें भी शुगर ज़्यादा होता है, ये ठीक नहीं है। डायबिटीज़ मरीज को तो टच नहीं करना चाहिए। डायबिटीज़ मरीज़ अगर उनको कमजोरी लग रही है, इसका मेन कारण है कि उसका शुगर कंट्रोल नहीं है। क्योंकि शुगर जो भी खा रहा है वो शुगर पेशाब से निकल जा रहा है, जो भी खा रहा है शुगर पेशाब से निकल जा रहा है, तो उसको ताकत कहाँ से मिलेगा? जब ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाता है ऑटोमेटिकली उसको कमजोरी मिट जाएगी। हॉर्लिक्स बॉर्नविटा खाने से कमजोरी नहीं मिटेगी। आजकल बाज़ार में मिल्क मेड मिलता है, मिठाइयाँ बनाती हैं माताएं, इसमें दूध बना के, कंडेंस्ड मिल्क है ये, इसमें भी खाली शक्कर है, चीनी है और कुछ नहीं है। इस प्रकार घर में रंग बिरंगी शरबतें रखती हैं माताएं, सिरप उससे शरबत बना के देती है, पिलाते हैं गर्मी के मौसम में, ये भी चीनी के सिवाय कुछ भी नहीं है। और कल भी बता रहा था, ये सब कोल्ड ड्रिंक्स आदि ये सब बहुत नुकसानकारक है। इसमें कोई भी फूड वैल्यू नहीं है, यहाँ ना विटामिन से, ना मिनरल से, ना न्यूट्रिशन है, ये सब एम्प्टी कैलोरीज है, ये खा के नुकसान हो। तीसरी बात है, आपको कोई भी फ्रूट जूस नहीं पीना है। कल आपको बताया था, अगर आपका शुगर लो हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, लो शुगर हो गया, आपको एकदम चक्कर आने लग रहा है, ऐसे समय पर फ्रूट जूस पी लो, तुरंत आपका शुगर ठीक हो जाता है। लेकिन नॉर्मली जूस नहीं पीना चाहिए। फ्रूट खाओ, कोई बात नहीं, फ्रूट्स खाएंगे तो रेसा है, आपको कब्जी नहीं होगी और आप मसूड़े की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। लेकिन आज लोग फ्रूट्स खाने के लिए भी फुर्सत नहीं है,
जूसर में ग्रर कर दिया, जूस निकल गया, पी लिया 1 गिलास, फिर शुगर भी ठुस 400। तो कभी जूस नहीं पीना चाहिए, फ्रूट्स खाओ, मना नहीं है। और इसी प्रकार शराब तो टच ही नहीं करना चाहिए। कई डॉक्टर्स आपको कहेंगे लिमिटेड लो, लिमिटेड। कोई लिमिट होता है क्या? जब पीना शुरू होता है कब तक कहाँ तक पिएगा कोई भरोसा नहीं। और ये सब एडिक्टिव चीज़ें हैं, क्यों पिए? मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूँ। दोनों बाप बेटे, दो एक घर में, एक बाप बेटा दो ही थे। तो बेटा डेली शराब पीता था, डेली। तो उसके बाप को अच्छा नहीं लगता था। उसके बाप कहता है बेटा शराब नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। एक दिन वो बेटा कहता है पिताजी आप रोज़ मुझे कह रहे हो मैं छोड़ दूंगा, डेफिनेटली छोड़ दूंगा, लेकिन एक कंडीशन। बोला क्या कंडीशन? आप मानोगे तो मैं फिर छोड़ूंगा सदा के लिए। तो कह रहा हाँ ठीक है। बोला बेटा कहता है पिताजी आज शाम को दोनों बाप बेटे मिलके एक बार पीते हैं, कल से छोड़ देंगे। मेरे साथ आपको एक बार पीना पड़ेगा, दोनों मिलके पीते हैं, कल से छोड़ देंगे। तो पिताजी कहता है अच्छा सदा के लिए छोड़ देता है, ठीक है पीते हैं। तो एग्री हो गया। तो बेटा क्या किया, मार्केट से अच्छे चने फने लाके चखना फकना आते लाते हैं ना, शराब के साथ पीते हैं लोग, खाते हैं। तो ले आए चटपटा सब, और दोनों बाप बेटे महफिल बनाए रात को। बाप को भी मज़ा आ गया। दूसरे दिन कहता है आज भी हो जाए, हाँ चलो। तो कहने का मतलब है कि ये सब चीज़ें गंदी चीज़ें हैं, इसका लिमिट कोई नहीं रहता है। लेकिन डॉक्टर कहते हैं लिमिट पियो, लिमिट हार्ट के लिए अच्छा है। मैं तो कहूँगा टच भी नहीं करना है। ये सब बहुत गंदी चीज़ें हैं, इसमें आपका लीवर खराब होगा। अब डायबिटीज़ पेशेंट अगर शराब पीता है, शुगर कभी लो हो जाएगा, एकदम गिर पड़ेंगे बेहोश होके। कितने लोगों का डेथ हो जाता है। और लीवर तो 100% खराब होगा आपको, डायबिटीज़ अगर है और शराब लेते हो तो। मैं कितने पेशेंट को देखता है, क्या हालत लेके आते हैं लोग। गन्ने का रस भी आपको नहीं लेना है, गन्ने का रस से भी शुगर एकदम सुट कर जाता है। बहुत गर्मी का मौसम है, पसीना खूब छूट रहा है, कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, सभी पी रहे हैं, थोड़ा सा पी लिया चलेगा, लेकिन पूरा ग्लास भर भर के गन्ने का रस, जैसे फुटपाथ में देखते हैं आप रस बेचते हुए लोगों को, नहीं पीना है, नुकसान करेगा। ठीक है, ठीक है। सुनने के लिए अच्छा लग रहा है कि प्रैक्टिकली करेंगे? पक्का? श्योर? बहुत अच्छा, बधाई हो आप सभी को। देखो अगर आप सचमुच कुछ यहाँ से बदल के जाएंगे तो ये शिविर की सार्थकता, सफलता मैं मानूंगा। खाली सुन लिया वाह वाह करके, वाह डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात सुनाए, चल पड़े, कोई मतलब नहीं। यहाँ कुछ नई बातें सीख के अपने जीवन को परिवर्तन में लाओ, परिवर्तन करो और ट्रांसफॉर्म होकर सदा स्वस्थ हो जाओ। अब देखेंगे कि ये सब चीज़ें भी स्वास्थ्य के लिए नुकसानकारक है। मिठाइयाँ, हर प्रकार की मिठाइयाँ, ये बाजार की चीज़ें नहीं खाने हैं आपको। ये जिसको डायबिटीज से टच नहीं करना है, शुगर एकदम हाई हो जाएगा। कभी कभी फेस्टिवल से घर में कोई पर्व परवानी है, उत्सव है, कहीं महफिल है, गए हो, थोड़ा सा खा लिया चलेगा। रोज़ रोज़ ये सब चीज़ें नहीं खानी है। हमारे भारतवर्ष में तो आए दिन त्यौहार है, रोज़ मिठाइयाँ, रोज़ मिठाइयाँ। लोग तो कंपटीशन करते हैं कौन कितना खा सकता है। अगर घर में बनाना है, आपको डायबिटीज़ है, तो बाज़ार की चीज़ें तो टच भी नहीं करना है। लेकिन घर में भी बनाओ तो आजकल शुगर फ्री आते हैं, पाउडर आते हैं, लिक्विड्स आते हैं। 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच और शुगर फ्री पाउडर बरोबर है, दोनों मिला के आप कहीं भी लिक्विड भी डाल के आप बना सकते हो घर में। थोड़ा बहुत कभी खाओ चलेगा, लेकिन रोज़ रोज़ हमें मिठाइयाँ नहीं खानी है, ये नुकसान करेगा, वेट बढ़ेगा। आप 1 गुलाब जामुन, 1 रसगुल्ला खा लिया, 2 घंटा आपको दौड़ना पड़ेगा जितनी कैलोरी जिसमें है। 1 चपाती खाओ बिना घी तेल वाला, पतली इतनी छोटी सी, 100 कैलोरी है, 100 कैलोरीज। 1 समोसा खा लो, 250 कैलोरी है। 1 गुलाब जामुन खा लो, 200-250 कैलोरी है। 1 रबड़ी खा लिया इतना छोटा सा प्लेट में, इतना छोटा सा कटोरी में, हो गया कल्याण, 650 कैलोरी है। लोग कहते हैं हम कुछ नहीं खाए फिर भी इतने मोटे हैं। कितना अमाउंट खाते हो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें कितनी कैलोरीज है इंपॉर्टेंट है। मैं आगे बताता हूँ, सुनिए, समझ में आएगा। फ्रूट्स में से अगर आप जिसमें
खाते ही फट से शुगर बढ़ जाता है हमारे शरीर में, ऐसे फ्रूट्स को अवॉइड करो तो अच्छा है। जैसे आम खाते ही फट से शुगर बढ़ जाता है, तो ज़्यादा लोगों की तरफ पूरा 4-6 आम चूस चूस के खा जाते हैं, काट के खा जाते हैं, नहीं। खाना है तो छोटा सा पीस खाओ। ज़्यादा मात्रा में कोई भी चीज़ लो वो जहर हो जाता है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज ए पॉइजन। तो जो फ्रूट्स खाने से फट से शुगर बढ़ता है, ऐसी चीज़ें कम खाओ तो अच्छा है। जैसे चीकू, ये भी एक पीस आधा पीस खा लिया अलग बात है, ज़्यादा खाएंगे तो शुगर एकदम फट से बढ़ेगा। केला डायबिटीज़ पेशेंट को नहीं खाना चाहिए, जो मोटे हैं नहीं खाना चाहिए, क्योंकि केला में बहुत एनर्जी है। एक केला खाओ आपको 2 घंटा दौड़ना पड़ेगा। प्रसाद के रूप में एक टुकड़ा थोड़ा कोई दे दिया अलग बात है, खा लिया, लेकिन पूरा भूसावली केला 2-3-4 खा लिया ऐसा बस हो गया, सारा दिन का भोजन हो गया। तो इसलिए केला नहीं खाओ तो अच्छा है। जो पतले दुबले हैं, वेट गेन करना चाहते हैं तो दूध केला लो, वेट बढ़ेगा। लेकिन मोटे हैं, डायबिटीज़ है, नहीं खाना है। सीताफल में भी फट से शुगर बढ़ जाता है। रामफल, सीताफल एकदम मीठा होता है, थोड़ा सा खाओ चलेगा। अंगूर 8-10 दाने खाओ ठीक है। पूरा आधा किलो 1 किलो अंगूर खा जाओ दुनिया में जैसे लोग खाते हैं, ऐसा नहीं खाना है, उसमें शुगर एकदम शूट करेगा। कम खाओ, कम कम खाने से कोई प्रकार की बीमारी नहीं होगी, ज़्यादा खाने से ही सारी बीमारियां हैं। देवताएं 56 प्रकार के भोजन करते हैं, हमारे शास्त्रों में वर्णन है, लेकिन 56 प्रकार का आइटम इतना इतना कोई खाएगा तो है पेट इतना बड़ा, सब प्रसाद के रूप में थोड़ा 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 स्वीकार करना है, तो ही बैलेंस डाइट कहा जाता है। इस प्रकार पाइनएप्पल, अनानास भी ये देखना शुगर एकदम शूट कर जाता है। नारियल की पानी, इसमें भी शुगर होता है, पोटासियम ज़्यादा होता है। तो जिसको डायबिटीज़ है, किडनी खराब हो गया है, नहीं पियो, बहुत नुकसान करेगा। बहुत गर्मी है, बहुत डायरिया वोमिटिंग हो गई, उल्टी हो गई, कहीं जा रहे हो थोड़ा सा पी लिया चलेगा, लेकिन रोज़ रोज़ नारियल पानी नहीं पीना है, उसमें नुकसान हो सकता है। खजूर नहीं लेना है, उसमें शुगर फट से बढ़ता है और वजन भी बढ़ेगा। ड्राई फ्रूट में अखरोट, बादाम, 4-5 बादाम भिगो के डेली खाओ। बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट खाएंगे तो भी वेट बढ़ेगा, कैलोरी ज़्यादा है। मीठा ड्राई फ्रूट तो नहीं लेना है, जैसे किशमिश है, खजूर है, बताया, ये सब चीज़ें नहीं लो तो अच्छा है। कभी ज़रूरत है एक पीस ले लिया अलग बात है। तो फ्रूट्स फिर क्या खा सकते हो? आप कहेंगे डॉक्टर साहब सब कुछ मना कर दिया, अभी खाएंगे क्या? देखो, फ्रूट्स के लिए भी बहुत कुछ चीज़ें आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए, एप्पल आप खा सकते हो, कहावत है ना, एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर एवे। आप डेली पपीता खा सकते हो, एक कटोरी में काट के, इतना छोटा सा कटोरी में पपीता खाओ, इतना बड़ा पपीता काट के नहीं खा जाना है अकेला। अमृत खा सकते हो डेली, लेकिन बहुत पक जाने के बाद नहीं, मीठा हो जाता है बहुत, थोड़ा कच्चा पका होगा, चुबा के खाओगे तो अच्छा है। पपीता भी ऐसा है। मौसम्बी संतरा एक खा सकते हो, नाशपाती खा सकते हो, तरबूजे खरबूजे सीजन के खा सकते हो, लेकिन पूरा इतना खरबूजा तरबूजा नहीं खा जाना है, एक प्लेट थोड़ा सा। और साथ में जामुन भी खा सकते हो, आप खाना है तो 10-15 दाने जामुन का खा जाओ, कोई बात नहीं। आपके इस प्रकार प्लम्स अवेलेबल है, कई सारी चीज़ें। जो बहुत मीठा फल है उसको ज़्यादा नहीं खाना है, कम मात्रा में खाओ। लेकिन करेला और नीम आपके लिए खुली छुट्टी है, जितना खाना है खा लो, 1 किलो खा जाओ, जितना खाना है खा जाओ, आपको कोई मना नहीं है। नीम के पत्ते एकदम फ्रेश, हरी हरी पत्ते एकदम, देखना उसको आप मिक्सी में पीस करके उसका पानी बना के पियो, बहुत अच्छा है। जूस बना के, उसमें आपके पेट के कीड़े मर जाएंगे, आपके चर्म रोग नहीं होंगे, खुजलियाँ नहीं होगी, बहुत सारे फायदा है उसमें। नीम के फूल आते हैं, फ्रेश फूल बना के उसको भाजी बना के खा सकते हो, सब्जी में डाल के खा सकते हो, बहुत अच्छा है। करेला आप भाजी बना के खाओ, सब्जी बना के खाओ, चलेगा। लेकिन हमारी माताएं बहनें करेला का धर्म कर्म बिगाड़ के खिलाते हैं। क्या मतलब? क्या मतलब? ऊपर का सब छिलका निकाल देंगे, काट के अंदर के सारे बीज भी सब निकाल देंगे, और उसके अंदर गुड़ और सिंगदाना और क्या क्या तिल सब मिला के, सब बना के एकदम अंदर हाई कैलोरी चीज़ें, मसाला बना के अंदर डाल के भून देंगे, तल देंगे, उसको तल के खिलाएंगे। आप खाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा करेला खा रहे हो कि कोई मिठाई खा रहे हो। इसलिए बोला कि धर्म कर्म बिगाड़ के खिलाते हैं। करेला को तल दिया तो गया, नहीं, तो ऐसा नहीं करना है। और
साथ में मेथी आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदा है। मेथी अगर आप खाएंगे तो बहुत अच्छा है। मेथी से चाहे आप साबुत दाना भिगो के रखो रात को, सवेरे 1 चम्मच ऐसे ही खा जाओ, पानी फेंक लो। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, मेथी भिगो के रख देते हैं, सवेरे मेथी फेंक देते हैं, पानी पी लेते हैं। उसमें क्या फ़ायदा होगा? जैसे केला फेंक दो, छिलका खाली खाओ। तो मेथी को भिगो के और साबुत दाना ऐसे चुबा के भी खाओ, बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो ऐसे निगल जाओ तो जिसका शुगर हाई है शुगर कम हो जाता है, जिसका खाने के बाद शुगर शूट करता है कंट्रोल हो जाता है, बीपी कंट्रोल हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा, कब्जी नहीं होगी, घुटने में जोड़ों में कहीं दर्द है, जॉइंट्स में जॉइंट पेन ठीक हो जाता है। मेथी बहुत अच्छा है, चाहे साबुत भिगो के खाओ, नहीं तो उसके अंकुरित बना के खाओ। अंकुरित तुरंत नहीं होता है, 2 दिन रखना पड़ता है तो जाके पूरा इतने बड़े बड़े अंकुरित निकलते हैं। मूंग, मेथी, चना ये सब अंकुरित बना के खाओ, अच्छा है। नहीं अगर कर सकते हो ये सब चीज़ें भी, तो बहुत सहज विधि है, उसका पाउडर बना दो। पाउडर एक डिब्बा में रखो, नाश्ते से पहले 1 फाकी ऐसे मुंह में डालो, चम्मच पानी पी लो, फिर नाश्ता करो। लंच में भी ऐसा, दिन में 3 चम्मच मेथी खा सकते हो, कोई नुकसान नहीं है। कईयों को सूट नहीं करता है, बहुत गर्मी होती है तो नहीं खाओ भले, फिर नहीं तो मेथी सबके लिए बहुत फ़ायदामंद है। डायबिटीज़ मरीज को तो बहुत फ़ायदामंद है, लेकिन सबके लिए फ़ायदा है। तेल घी घर में क्या यूज करना चाहिए? सबसे अच्छा तेल कौन सा है? सबसे अच्छा तेल कौन सा है? कोई भी एक प्रकार का तेल अच्छा नहीं है हमारे शरीर के लिए। 2-3 वैरायटी जब तक नहीं खाओ तेल, हमारे शरीर की सारी आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होगी। इसलिए 3 वैरायटी तेल घर में होना चाहिए कम से कम। अगर एक तेल ही आप घर में यूज कर रहे हो तो आप ऑलिव ऑयल यूज करो। ऑलिव ऑयल में ये हार्ट फ्रेंडली ऑयल है, इसमें मुफा ज़्यादा है, अर्थात जो हमारे शरीर के जो हार्ट के लिए जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल नहीं है उसको घटाता है, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है, इसलिए ये बहुत हार्ट फ्रेंडली तेल कहते हैं। लेकिन ये बहुत महंगा है और उसको सलाद में थोड़ा मिक्स करो ठीक लगता है, लेकिन आप उसको बघारने में, छोंक लगाने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कई लोग नहीं खाते हैं। और एक छोटा सा सीसी खरीदो, पूरा 1000 रुपया है, तो कौन एफोर्ड कर सकेगा? दूसरा, आप अगर तलना चाहते हो तो राइस ब्रान तेल बहुत अच्छा है। राइस ब्रान तेल में तलना चाहिए, उसमें चूसेगा कम, इसलिए कभी भी घर में कुछ तलते हो तो राइस ब्रान तेल यूज करो। और एक तेल आता है जो सन ड्रॉप तेल, जिसमें सनफ्लावर का तेल और राइस ब्रान तेल दोनों मिक्स है, इसमें बघारने के लिए, तलने के लिए भी अच्छा है। लेकिन ये तीनों तेल हर जगह पे मिलता नहीं है। तीनों तेल, और 3 तेल बताता हूँ जो हर शहर में, हर गाँव में मिलेगा। वो है सनफ्लावर की सफोला का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल। ये तीनों तेल घर में होना चाहिए। देखा गया है खाली सफोला की सनफ्लावर कोई खाता है, रिफाइन तेल खाता है, तो उसको हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहा है, डायबिटीज़ ज़्यादा हो रहा है। इसलिए साइंटिस्ट लोगों का कहना है खाली सफोला मत खाओ, घर में 3 प्रकार का होना चाहिए, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, इसमें बघारो, कभी कभी रखो। तलना है तो ये 3 प्रकार का तेल आपके घर में है तो मूंगफली का तेल में तलना है। सबसे बढ़िया तो राइस ब्रान तेल है, लेकिन अगर राइस ब्रान तेल नहीं है तो मूंगफली का तेल में तलो, तो ज़्यादा चूसेगा नहीं। बाकी बघारने के लिए बाकी सारा तेल। लेकिन ये तीनों तेल को एक जगह पे मिक्स करके नहीं रखना है, अलग अलग रखना है, कभी ये तेल, कभी ये तेल, कभी ये तेल। और मैक्सिमम हमें तेल कितना यूज करना चाहिए? मैक्सिमम तेल कितना हो यूज? सारे दिन में एक व्यक्ति कितना तेल खाना चाहिए सारे दिन में, तेल और घी मिला के? 3 से 4 चम्मच बस, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से अगर गिनती करोगे तो महीने में आपको आधा लीटर ही तेल होता है, तेल घी मिला के एक व्यक्ति के लिए आधा लीटर, उससे ज़्यादा नहीं। अगर घर में ज़्यादा यूज करते हैं तो हम कुछ भी करते रहो, आप मोटे डेफिनेटली होंगे, 100% ओबेस होंगे। आप पूछ लो हर एक के घर में, माताओं को, भाइयों को तो पता नहीं होगा, आप तो 15 लीटर का केन ला के घर में रख देते हो, कितने दिन जाता है पूछ लो, पानी की तरह यूज होता है घर में। तो सारे महीने में आप फैमिली में कितने मेंबर से गिनती कर लो, अगर घर में आपके 8 लोग हैं तो महीने में कितना यूज होना चाहिए? 4 लीटर ही यूज होगा। लेकिन इसलिए एक ही प्रकार का तेल हमारे शरीर के लिए पर्याप्त नहीं है, हमें सारी आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए 2-3 वैरायटी का तेल रखना ही चाहिए। जो तेल घी बाहर एटमॉस्फेरिक एयर में जम जाते हैं उसको हम सैचुरेटेड ऑयल कहते हैं। जैसे नारियल का तेल है, जैसे घी है, मक्खन है, बटर है, ये सब एटमॉस्फेरिक एयर में जम जाते हैं।
कुछ तेल जमते नहीं है, पानी जैसा रहते हैं, उसको हम अनसेचुरेटेड ऑयल कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मुफा अर्थात मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। इसमें हमारे बुरे कोलेस्ट्रॉल कम हो जाते हैं, अच्छे कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं, तो इसलिए हार्ट फ्रेंडली है। जिसमें ऑलिव ऑयल बताया था। इस प्रकार हमारे मूंगफली का तेल, सिंगदाना का तेल और सरसों का तेल, ये सब तेल हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये मुफा कैटेगरी के है। दूसरा और एक प्रकार का कैटेगरी है जिसमें हमारे अच्छे बुरे दोनों कोलेस्ट्रॉल घट जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो इसलिए हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। जैसे सनफ्लावर का तेल, सफोला का तेल, सोयाबीन का तेल, ये तेल हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए साइंटिस्ट देखे हैं कि ये सब खाली सफोला खाने से ही लोगों को बहुत हार्ट अटैक हो रहा है। तो हमारे घर में ये 3-4 वैरायटी का सब कुछ होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? अगर आप घर में 8 फैमिली मेम्बर हैं तो 1 लीटर घी यूज होना चाहिए, 1 लीटर सरसों का तेल, 1 लीटर मूंगफली का तेल, 1 लीटर सनफ्लावर का तेल, ऐसे 4 अलग अलग रखेंगे तो घर में अच्छा है। ठीक है, समझ में आया? अगर 8 लोग हैं तो 4 लीटर चाहिए, तो 1 किलो घी, 1 किलो सरसों का तेल, 1 किलो मूंगफली का तेल, 1 किलो सनफ्लावर की सफोला का तेल। जी, कुछ भी लो और रिफाइन ज़्यादा हो के वहाँ से जो भी चीज़ें हैं वो निकाल दिया जाता है, लेकिन तेल किस चीज़ की है आप वो देखो। अगर लेते हो मूंगफली और सरसों का तेल, बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है, ये रखना चाहिए। बाकी जो तेल यूज करते हो थोड़ा बहुत यूज करो, चलेगा। और ट्रांसफैट किसे कहा जाता है, मैं आपको बार बार बता रहा था कि जो तेल घी जो जम जाता है वो तो सेचुरेटेड है, जैसे घी। जो नहीं जमता है, पानी जैसा रहता है, वो अनसेचुरेटेड है। लेकिन जो सेमी सॉलिड रहता है उसको हम ट्रांसफैट कहते हैं। और ये ट्रांसफैट वास्तव में तेल को बार बार उबालो तो ट्रांसफैट हो जाता है। कोई भी फूड प्रोडक्ट को बार बार गर्म करो, रीहीटिंग करो तो ट्रांसफैट हो जाता है। बिस्किट्स, केक्स, ये सब चीज़ें जो बाज़ार में मिलते हैं उसमें सब ट्रांसफैट होता है। तो ये हमारे हार्ट के लिए बहुत नुकसानकारक है, इसलिए इसको भी अवॉइड करना चाहिए। बाज़ार की चीज़ें मत खाओ, ओवन में ज़्यादा बनाओ नहीं। आजकल जो बड़े बड़े शहरों में जो ये सब एडवर्टाइजमेंट मिलता है, देखते हैं पिज़्ज़ा, बर्गर, मैकडोनल्ड्स के प्रोडक्ट सारे, फ्रेंच फ्राइज, क्रैकर्स, कुकीज़, ये सब में ट्रांसफैट बहुत ज़्यादा होता है। साइंटिस्ट लोगों ने देखा है 2% अगर हमारे फूड प्रोडक्ट में, खान पान में ट्रांसफैट ज़्यादा हो गया, हार्ट अटैक 50% से भी ज़्यादा हो जाता है। तो आप सोचिए, आजकल के बच्चे यही खा रहे हैं, इसलिए 20 साल की उम्र में भी उनको हार्ट अटैक हो रहा है, 20 साल भी नहीं हुआ है। तो बाजार की चीज़ों को फास्ट फूड क्यों कहा जाता है? ये सब अनहेल्दी फूड है, फास्ट फूड क्यों कहा जाता है? क्योंकि फास्ट खाओ, कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, लाओ पैकेट फाड़ो खाओ फास्ट, फिर फास्ट भी बीमारियाँ, फटाफट एकदम डायबिटीज़ भी हो जाएगा, हार्ट अटैक भी हो जाएगा, सब फास्ट बीमारियाँ।